दृष्टिकोण, बुद्धिमत्ता, तर्क, और चीजों को सटीक रूप से संप्रेषित करने में सक्षम होना, हमारे समाज में पुरस्कृत है ना? उन्हें न केवल सत्यापन के माध्यम से बल्कि आर्थिक रूप से भी पुरस्कृत किया जाता है। इसीलिए चीजों का सटीक वर्णन करने में सक्षम होने, चीजों को सिद्धांतों में पैकेज करने और उन सभी चीजों के लिए आपको इसके लिए बहुत अधिक मान्यता मिलती है। और ये अक्सर जीवन में आपकी उत्तरजीविता तंत्र है ना? मेरा मतलब है, मेरे लिए, जैसे ये बड़ा हो रहा था, मेरे पास एक चीज थी कि मैं स्मार्ट था और मैं चीजों का पता लगा सकता था, मैं पैंतरेबाजी कर सकता था, मैं स्कूल जा सकता था, मैं सीख सकता था, मैं कर सकता था, जो भी हो। लेकिन मैं एक ऐसे भावनात्मक परिदृश्य में बड़ा हुआ हूं जो बहुत ही दयनीय था। तो यह एक मायने में मेरी बचत की कृपा थी, तो निस्संदेह उसके चारों ओर पहचान होने वाली थी। इसलिए हम कभी कभी अपने उस हिस्से से तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि एहसास के गहरे चरणों में हर किसी को वास्तव में इस बाधा से गुजरना पड़ता है। यह मन की एक दृष्टिकोण धारण करने वाली प्रवृत्ति है। यह वास्तव में वैसा ही है जैसे यदि आप कह सकें कि वह सबसे बुनियादी चीज क्या है जो मन हर समय करता दिखता है। यह स्नैपशॉट ले रहा है। यह क्लिक करने जैसा है, स्नैपशॉट लेता है। ऐसा ही है। और चीजें कैसी हैं, इससे यह आत्म अभिमुखता की भावना तैयार हो सकती है कि चीजें कैसी हैं, जो दुनिया आपके सामने आती है और फिर ऐसा लगता है कि वहां से पता चल जाएगा कि क्या करना है। जैसे इसकी एक रणनीति है, इसका एक अभिविन्यास है, इसका एक लक्ष्य है, इत्यादि। लेकिन बहुत ही सरल तरीके से मन एक तरह से चित्र लेने और दिशा निर्धारित करने का प्रयास करने जैसा है। दिशा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है, दिशा निर्धारित करने की कोशिश कर रहा है, और यह हर समय ऐसा कर रहा है। लगभग हर बार जब कोई विचार बनता है तो मूलतः वह वैसा ही कर रहा होता है। और मैं इसे केवल अंतर्निहित दृष्टिकोण की प्रवृत्ति कह सकता हूँ। और आप वास्तव में विभिन्न स्तरों पर इसे देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा बदलाव होता है कि कोई व्यक्ति वहां से गुजर सकता है, जैसे अचानक वहां कोई पहचान ही न रह गई हो। अब आप स्वयं को दृश्य निर्माण उपकरण के रूप में नहीं पहचानते, और इससे चीजें काफी हद तक ढीली हो जाती हैं। और फिर उससे भी आगे, यह उस व्यक्ति के लिए हमेशा स्पष्ट होता है जिसने उस प्रवृत्ति को खत्म कर दिया है। यह हमेशा स्पष्ट होता है जब कोई विशेष रूप से किसी दृश्य से आ रहा है या नहीं। यह एक द्वयाधारी चीज है, यह या तो हो रहा है या नहीं है। और आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ लोगों की तुलना में इस पर अधिक जोर दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर किसी को इससे गुजरना होगा। और यह बहुत गहराई तक जड़ें जमा चुका है। अवधारणात्मक फिल्टर। यह नील नदी को एक छोटी सी शीशी या किसी चीज में समाहित करने की कोशिश करने जैसा है। ऐसा ही महसूस होता है। इसमें व्हेल पर खड़े होकर मछलियां पकड़ने जैसा अजीब अनुभव होता है। मैं बस इसके लिए उपमाओं या रूपकों के बारे में ही सोच सकता हूं। लेकिन दिमाग को आराम दीजिए, बस इसे सिर पर थपथपाओ। धन्यवाद, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आप मेरे लिए बहुत कुछ करते रहें। लेकिन आपका यहां कोई काम नहीं है ना? आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। यह कहने का एक और तरीका है, आप अभी दुनिया में खुद को संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करने की अंतर्निहित दृष्टिकोण बनाने वाली प्रवृत्ति के दिमाग के स्वामी की सेवा कर सकते हैं, या आप अनिश्चितता के स्वामी की सेवा कर सकते हैं, और यही अंत है। अभी सब कुछ खत्म हो गया है। ऊपर आप हर समय रसातल में घूर रहे हैं और बाकी सब कुछ घटित होता रहेगा। संवेदनाएं वहां रहेंगी, शरीर वही करेगा जो वह करेगा, वह सभी चीजें प्रोसेस होंगी, लेकिन पैमाने पर कोई उंगली ही नहीं है। अब इसका श्रेय लेने वाला कोई नहीं है।